पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिक समझाए थे। अब हम उन्हें क्वेश्चंस में कैसे उस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं। आपको जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेसिक से लेकर मीडियम लेवल से लेकर और थोड़े हाई लेवल तक क्वेश्चन जाएंगे, जो आप आराम से उसे इजीली समझ पाएंगे। उसी बेस पे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब जैसे मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हम इन 3 क्वेश्चन पे बात करेंगे। पहला है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 शो दैट रूट 1 plus sin theta whole upon 1 minus sin theta is equal to 2. This means that हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। पहले हम इसी क्वेश्चन से बात करेंगे, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमारा राइट एंगल पे बेस है। पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। अब क्योंकि इन्होंने हमें कोई नेमिंग दे रखी है, हम अपने हिसाब से P, Q, R इसको हम नाम दे सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था, थीटा आपका यहाँ नहीं हो सकता। थीटा हमारा हमेशा एक्यूट एंगल हो सकता है, चाहे आप इसको एंगल मान लो, चाहे इसको आप थीटा मान लो, आपकी मर्जी है, ये डिपेंड करता है आपका आंसर। आपका कोई चेंज नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब जैसे कि मुझे पता है कि tan थीटा 3/4 है और tan की फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उम्मीद करता हूं आपने फॉर्मूला अभी तक लर्न कर लिए होंगे। तो अब देखो बेटा, परपेंडिकुलर थीटा के सामने हम परपेंडिकुलर 3 और बेस क्या है हमारे पास 4 है। ठीक है, अब मुझे शो करना है sin थीटा। अब sin थीटा का कांसेप्ट आपको पता है कि sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो हमारा sin थीटा होता है, जो हमारे पास sin थीटा होता है वो हमारा बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। यानी कि मुझे यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा देखो, रिक्वायरमेंट होगी यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है, कोई भी दो साइड आपको गिवन है, आपको अगर थर्ड साइड निकालनी है, आपने सीधा पाइथागोरस थ्योरम ट्राई करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है h² होता है p² + b²। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। हाइपोटेन्यूज क्या है मुझे नहीं पता है, आप इसे PR का स्क्वायर दे सकते हो या फिर आप इसे ऐसे भी रहने दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, थीटा के सामने और परपेंडिकुलर होता है वो हो गया हमारा 3 का स्क्वायर प्लस बेस क्या हो गया हमारा 4 का स्क्वायर। यहां पर देखो आप 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9, 4 का हो गया 16। तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 25 अपॉन रूट हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या आ गया 5। ठीक है, यानी कि अब मेरे पास हाइपोटेन्यूज आ गया 5। ठीक है बच्चों, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको सब क्लियर होगा। अब मैं आगे बात करता हूं, क्वेश्चंस पे जाता हूं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आपको पता ही होगा इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करूंगा। अब देखो बच्चों, मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 1 प्लस sin थीटा और यहां पर क्या है 1 माइनस sin थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पर आप देखो बच्चे, अगला स्टेप आपका इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर पहले वैल्यू पुट कर सकते हो और बाद में वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। मेरा मानना है आप पहले यहां पर इसको सॉल्व कर दो, फिर बाद में आप इसकी वैल्यूज पुट कर दो, आपके लिए ज्यादा आसान होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो मैंने यहां पर क्या करा, मेरा पहला स्टेप क्या रहा, h मेरा एलसीएम आ गया और आपको पता है जब h एलसीएम आता है और इसके नीचे कुछ नहीं होता है, h यहां मल्टीप्लाई होगा h * 1 h प्लस बेस। ठीक है, तो वैसे ही आपका यहां पर क्या हो जाएगा h माइनस p अपॉन h। बच्चे देखो, जब भी ऐसा केस बने तो ये h यहां से कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि ये नीचे आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाएगा कैंसिल आउट हो सकता है। फिर बच्चे यहां से देखो, अगला स्टेप में मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितनी है, देखो यहां से 5 है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज मैंने 5 कर दी और परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 3 है। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है 3 है। ठीक है, वैसे ही यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या है 5, परपेंडिकुलर क्या है 2, सॉरी परपेंडिकुलर मेरे पास 3। ठीक है, परपेंडिकुलर 3। यहां से मेरा क्या हो जाएगा 8/2 और इससे कट जाएगा 4, ये हो जाएगा √4 और √4 आपको पता ही है 2 होता है। यहां से मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ। दोबारा से बता रहा हूं, आराम समझना। देखो मैंने क्या करा, पहले इस क्वेश्चन में मैंने उसकी रिक्वायरमेंट देखी, क्या मुझे हाइपोटेन्यूज की जरूरत है, बिल्कुल हाइपोटेन्यूज जरूरत होगी क्योंकि sin थीटा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है।
तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल दी है। अब मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी, फिर उसके बाद मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया जो था मेरा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। मैंने यहाँ पे क्या करा 1 प्लस साइन थीटा, आपको पता ही क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, मैं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आप पहले भी वैल्यू रख सकते हो या फिर जैसे मैंने सॉल्व करा है उससे आप सॉल्व करके करोगे तो ज्यादा आपको ठीक लगेगा। h यहाँ पर मेरा एलसीएम आ गया, ये आपको पता ही है जब यहाँ पर 1 है तो ये डायरेक्टली यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो h into 1 h प्लस का साइन परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर अपॉन में h और नीचे वैसे h माइनस p। और आपको मैं ये बात क्लियर कर दी कि अगर ये ऐसे होते हैं तो ये कट जाते हैं क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या था h प्लस p और h माइनस p, हाइपोटेन्यूज मेरे 5 थी और परपेंडिकुलर मेरे पास 3 था, हाइपोटेन्यूज 5 थी परपेंडिकुलर 3 था, प्लस 5 प्लस 3 8 हो गया, 5 माइनस 3 2 हो गया। ठीक है, अब ऐसे मैंने सॉल्व करा, इसको यहाँ से आप काट सकते हो इजीली। ये मेरा बच्चा √4 जो आपका क्या हो जाता है 2 हो जाता है। ये हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। अब हम इसके बाद बढ़ते दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसमें क्या है वेरिएबल दिया हुआ है। आप याद रखना सीबीएसई किसी भी क्वेश्चन को टफ जब करता है जब वो उसमें वेरिएबल ऐड कर देता है, यानी कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू पे ना देके वो वेरिएबल को आपको दे देगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से जैसे आप न्यूमेरिकल वैल्यू में करते हो वैसे ही आपने बस वेरिएबल पुट कर देना है। ठीक है, अब मैं इसको रब करूंगा फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वही सेम साइन थीटा है, वही राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, इसको नाम दे दो ए बी या कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पर आपका 90 डिग्री बनेगा। थीटा आप चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, थीटा मैंने यहाँ पर ले लिया। अब आपको पता है साइन थीटा, जो साइन थीटा होता है वो है m अपॉन n और वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास m है और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास n है। ठीक है, अब देखो क्योंकि tan थीटा है, tan यानी कि tan थीटा में क्या आएगा हमारे पास बेस भी आएगा ही आएगा, तो मुझे बेस की निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देनी, h² = p² + b²। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास n का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको इधर ले आ लो, n² प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा -m² और ये हमारा b² हो जाएगा और b² स्क्वायर जब हटता है यहाँ पर आ जाता है आपका होल का अंडर। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू आई ये आई √n² - m²। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा इसको। ठीक, अब यहाँ पर मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में कि tan थीटा + 4 cot थीटा + 1 ये सॉल्व करना है मुझे। अब देखो बच्चे tan थीटा क्या होता है आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 4। cot थीटा मैंने आपको बताया था जब हमारी स्टार्टिंग वीडियो थी कि cot थीटा क्या होता है tan का उल्टा ही होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर +1। ठीक, अब मेरा यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है कि आप इसे वैसे ही कर सकते हो जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इसको आप एलसीएम ले लो, यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा b, ये p का p एज इट इज क्योंकि दोनों सेम है, प्लस का साइन, फिर ये चीज इससे सीधा मल्टीप्लाई करके 4b हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे ऐसे ही करके ये हो जाएगा 4b + p अपॉन p। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि क्या होता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा। ये हो जाएगा हमारे पास p + 4b * p और ये हो जाएगा हमारे पास 4b + p * अब आप देखो बच्चों ध्यान से देखना कितनी प्यारी चीज होगी और क्वेश्चन कितना आसान हो गया। ये दोनों सेम ही तो है, p + 4b और 4b + p। मैं इसको p + 4b लिख सकता हूं, यहां से ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई में ही है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा p/p। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है मेरे पास m और बेस क्या है मेरे पास √n² - m²। तो ये मेरा आंसर हो गया। देखो बच्चे ऐसे आप अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, कई बच्चों को जो पहले वैल्यू रख देंगे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये तो रूट में है कैसे सॉल्व होगा। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इसको पहले ऐसे सॉल्व कर सकते हो इजीली,
ताकि आपका आंसर आसानी से आ जाए। ठीक है बच्चे, देख लो इसको आराम से, देखो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह है, इसी की फॉर्म में है, हम इसको आसानी से कर लेंगे। चलो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में मेरा क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू b अपॉन p। मैं सेम फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, नाम दे दो p q r। अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, नाम दे दिया इसको p q r। अब देखो बच्चे ध्यान से देखना, cot आपको पता ही है क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मेरा एंगल थीटा में कहीं भी मान लूं, बेस क्या है मेरे पास, ये, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ए, बेस हो गया b। ठीक है, अब क्योंकि sec थीटा है और sec किसका उल्टा होता है, cos का, यानी हाइपोटेन्यूज की मुझे जरूरत पड़ सकती है, तो मैं हाइपोटेन्यूज को निकालूंगा यहां से। ना हाइपोटेन्यूज निकालने का फार्मूला क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसका ध्यान रखना है बेसिक आपने कि पाइथागोरस थ्योरम आपको लर्न होनी चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इसको लर्न नहीं करते हैं, दिमाग में नहीं रखते हैं, पाइथागोरस आपको लर्न होनी चाहिए। वैसे भी आपको बहुत पुराना कांसेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अब हम बात करेंगे हाइपोटेन्यूज निकालने की। तो ये परपेंडिकुलर मेरे पास हो गया a स्क्वायर, बेस हो गया मेरे पास b स्क्वायर, h √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से मेरा हाइपोटेन्यूज आ गया, क्या आ गया, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करूंगा। यहां पर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड, मैं फिर से लेफ्ट हैंड साइड लूंगा बच्चे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 sec थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस 2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, सेम प्रोसेस रहेगा। अब sec जो होता है वो बेसिकली किसका अपोजिट होता है, cos का। ठीक है, cos का अपोजिट होता है ना, cosec मत समझ लेना। ठीक है, sin का अपोजिट मत समझना, cos का अपोजिट होता है sec। तो इसका क्या आ जाएगा मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस 1। वैसे ही cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस 2। ध्यान से देखो बच्चे। ठीक है, फिर यहीं पर मैं इसको क्या लिखूंगा, 2h प्लस b अपॉन b, फिर होल अपॉन में यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, b प्लस 2h अपॉन h। ठीक है, देखो सेम पिछली बार वाली जैसी वैल्यूज बन गई है। अगर आप देखोगे पिछली बार वाली वैल्यूज बन गई है, आप इसे यहां से डायरेक्ट भी काट सकते हो, और मैं आपको शो भी करता हूं कि कैसे कटेगा। मैंने आपको बताया था ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इसके साथ होता है। तो यहां पर आ जाएगा मेरा h ब्रैकेट 2h प्लस b, और दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, b प्लस 2h। ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, तो यहां से हमारा आ जाएगा h अपॉन b। अब मेरा हाइपोटेन्यूज कितनी है, देखो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बेस कितना है मेरे पास, देखो बच्चे बेस है हमारे पास, बेस ध्यान से देखो, बेस है मेरे पास। ठीक है, पुट कर दूंगा। देखो अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू मेरी क्या हो गई, राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चे, इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे ना, आपके लिए एग्जाम्स में करना ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। जहां आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, वहां आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही। अब कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको नेक्स्ट